चैतन्य महाप्रभु जी का एक विवाह हुआ लक्ष्मी देवी से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान ही कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण भगवान की पत्नी ही लक्ष्मी है। इनकी पत्नी का भी नाम लक्ष्मी देवी। लेकिन इस रूप में चैतन्य महाप्रभु जी को प्रेम रस का अनुभव करना था, इसलिए घर छोड़ करके वृंदावन के लिए चल पड़े। इस स्थिति में, इनके वियोग में पत्नी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पत्नी ने प्राण का त्याग कर दिया। फिर लौट करके जब आए तो मां सची के आग्रह करने पर सची माता ने फिर आग्रह किया, बेटा तू दूसरा ब्याह कर ले। और मां के कहने पर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पुनः विवाह किया। विवाह की इच्छा नहीं थी, लेकिन मां की आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने विवाह किया। और दूसरा विवाह इनका श्री सनातन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण थी, उनकी बेटी विष्णुप्रिया के साथ हुआ। और विष्णुप्रिया जी इनकी पत्नी बनकर के रही। 2 विवाह हुए। और भगवान के 2 विवाह क्यों हुए, इसके पीछे रहस्य है। लोग कहते महाराज कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी इतने बड़े भक्त थे, 2 विवाह किया, एक पत्नी मर गई फिर विवाह कर लिया, कैसे इनको भक्त माने? बोले ये भक्त तो हैं, भक्त का अभिनय कर रहे हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लेकिन ये तो साक्षात भगवान है, कृष्ण है। और भगवान की 2 प्रमुख पत्नियां हैं। वेदों में मंत्र आया है, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्रिण। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे। इस मंत्र में भगवान की 2 पत्नियों का वर्णन है। पुरुष सूक्त अनुवाक में वेदों में परम पुरुष का पहले वर्णन किया गया कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, जिसके हजारों सिर हैं, हजारों पैर हैं, हजारों नेत्र हैं। उस परम पुरुष से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्राह्मण उसके मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुए, इत्यादि इत्यादि। और सब वर्णन करते हुए अंत में वेदों ने कहा कि उनकी 2 पत्नियां हैं ऐसे पुरुष की। कौन सी? बोले श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात। मंत्र क्या है? पार्श्वे नक्षत्राणि रूप में सुनो इत्यादि। इस मंत्र में भगवान की 2 पत्नियों का वर्णन किया गया, श्री देवी और लक्ष्मी जी। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या। और इन्हीं को दूसरे शब्दों में श्री देवी और भूदेवी कहा गया है। ये भगवान की 2 पत्नियां प्रमुख पत्नियां हैं। और हर अवतार में किसी न किसी रूप में ये दोनों पत्नियां रहती हैं। श्री रामावतार में भी ये दोनों पत्नियां प्रकट हुई। वाल्मीकि रामायण का आप स्वाध्याय करें, कि जब भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके वैकुंठ जाने लगे, भगवान श्री राम सारी अयोध्या की प्रजा को लेकर के सरयू में स्नान किया। और स्नान करने के बाद वैकुंठ जाने की तैयारी हो गई, देवता लोग आ गए। उस समय भगवान श्री राम अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और भगवान के अगल बगल दोनों पत्नियां प्रकट हो गईं, श्री देवी और भूदेवी। श्री भूनीलादि जुष्टम विदरतु जगताम सर्व वैकुंठनाथः। श्री देवी और भूदेवी से विभूषित भगवान श्री राम उस दिव्य रूप को धारण करके तब वैकुंठ जाते। और कृष्णावतार में भी भगवान की दोनों पत्नियां प्रकट हैं, श्रीदेवी भूदेवी। कौन है? बोले एक रुक्मिणी है और एक सत्यभामा है। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रय। ऐसे तो भगवान कृष्ण की और भी अनेक पत्नियां हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख पत्नियां जो हैं ये श्रीदेवी भूदेवी का अंश है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस लीला में भी भगवान की दोनों पत्नियां आई, लक्ष्मी के रूप में और विष्णुप्रिया के रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कुछ दिन तक विष्णुप्रिया जी के साथ गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। और इसके बाद पुनः जब वैराग्य प्रकट हुआ तो घर छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके चल पड़े